तो आपको पता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इस समय टेंशन में हैं। तो सीधी सी बात है कि आप लोग भी टेंशन में होंगे, खासकर मोदी जी का संसद में भाषण सुनने के बाद। तो आइए देखते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से वे फॉरवर्ड, अर्थात आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अभी इंडिया के अंदर एलपीजी की राशनिंग की जा रही है, अर्थात एलपीजी सभी तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। पर यह कब तक, ये कहा नहीं जा सकता। पर ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे हो सकेगा तो एलपीजी के रेट, और धीरे धीरे हो सकेगा तो उसकी क्वांटिटी, दोनों में परिवर्तन किया जा सकता है। अगली बात करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल का रेट अभी इंस्टेंट तो नहीं बदला जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव है, थोड़ा सा समय लगेगा। इसके बाद पेट्रोल के रेट भी थोड़े से बढ़ेंगे। अगली बात की जाए, सबसे बड़ी समस्या आने वाली है भारत के अंदर कृषि के क्षेत्र में। इस बार की खेती के लिए उर्वरक मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है अभी सल्फेट की कमी हो चुकी है, और अब भारतीय कृषि बाजार के लिए अगर उर्वरक उपलब्ध नहीं होगा तो या तो उत्पादकता में प्रभाव पड़ेगा। अगर उत्पादकता में प्रभाव पड़ेगा तो चीजें महंगी होंगी, जिसका असर आम व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा। तो जो ईरान इजराइल यूएसए वॉर है, यह ध्यान रखिएगा, सिर्फ उनको नहीं हमको भी डायरेक्टली इंपैक्ट देगा, ध्यान रखिएगा। अगली बात की जाए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो धीरे धीरे हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा। बात करें एयरवेज की, तो इंडिगो ने तो बोल दिया है कि वो प्राइस को हाइक करने जा रहा है, क्योंकि ध्यान रखिएगा एयरवेज के फ्यूल भी अब महंगे हो रहे हैं। ओवरऑल बात की जाए तो अगर ईरान इजराइल युद्ध ज्यादा दिनों तक और चला, अगर आपको बताऊं 7 दिन, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना शायद सरकार के हाथ में भी नहीं होगा। सरकार प्रयास तो करेगी, पर समझिएगा हम वैश्विक बाजार से जुड़े हुए लोग हैं और हमें बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिल सकती है। और ध्यान रखिएगा सीएनजी, एलपीजी, इनकी समस्या तो होगी ही होगी। अब आपको दूसरे प्रोडक्ट में भी और प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है, खासकर कृषिगत उत्पादों पे और आपके शेयर्स पे। शेयर्स बहुत ज्यादा लोग ड्रेन कर रहे हैं मनी शेयर मार्केट से। यह भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि आपने जो पोर्टफोलियो अपना बनाया है वो कहां तक अफेक्ट होता है। ओवरऑल मैं कहूं तो अभी आपको संभल के और अपने पैसों को बचा के खर्च करने की जरूरत है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप जरूर कर लीजिए। और एलपीजी के लिए आप लोग अपनी वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर ध्यान जरूर दें। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं तो सभी के पास इंडक्शन जरूर हो। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा हूं, बस एक सामान्य दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे यूएसए और वर्ल्ड का क्या हो।